दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया ज्ञानस्त्री जॉब न्यूज। आज बात करेंगे बिहार विधानसभा में TRE-4 की वैकेंसी के संबंध में क्या कुछ बातें हुई है और अन्य वैकेंसियों पर क्या कुछ चर्चा हुई है। बात करेंगे कि शिक्षकों की कितने बड़े पैमाने पर बहाली होने वाली है, बहाली का क्या प्रारूप होगा और शिक्षकों का ट्रांसफ़र के बाद कितना क्लियर हो सकेगा कि कितने सीटों पर बहालियाँ होगी। इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ लेकर के आए हैं और ये बताएंगे कि बहाली का जो डेट है वो कब है और सरकार जो है वो BPSC को अधिसूचना कब भेजने वाली है। इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। जैसा कि आपको पता है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 1 लाख से ऊपर हम शिक्षकों की बहाली हम करने जा रहे हैं, करेंगे। इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा से इस्तीफा दे करके राज्यसभा चले गए। अब सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हैं। अब सवाल ये है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कहे हुए बातों को अमल करती है ये सरकार या फिर बीच का कोई रास्ता निकाल करके आगे का मार्ग को प्रशस्त करती है। अब चलिए आते हैं बिहार विधानसभा में शिक्षकों की बहाली को लेकर के क्या हुआ है। देखिए, बिहार विधानसभा में ये बात की चर्चा हो रही है कि जितने पद चाहिए उसके हिसाब से बहुत सारे विद्यालयों में या यूँ कहिए कि प्रखंडों में शिक्षकों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। 1 to 5 में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, तो क्या 1 to 5 में वैकेंसियाँ कम होगी? तो अगर 1 to 5 में वैकेंसी कम होती है तो 1 लाख शिक्षक कहाँ पर जाएंगे और TRE-4 में कितने पदों पर वैकेंसी आ रही है। तो चलिए चलते हैं बिहार विधानसभा और वहाँ पर क्या कुछ बातें हुई है, ये बात हम लेकर के आपके पास आते हैं। अगले 5 साल में 1 लाख शिक्षक का भर्ती का दावा किया गया था, यानी कि सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती की बात कही गई थी। लेकिन अभ्यर्थियों का सवाल है कि TRE-4 में ही बड़े पैमाने पर भर्ती हो, क्योंकि बाद में सरकार कब वैकेंसियाँ निकालेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि TRE-4 में सीटें बढ़े। बिहार विधानसभा में एक बात की और भी चर्चा हुई जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है कि सरकार का कहना है कि 6,347 पद जो है वो अधिक हैं, यानी कि इतने शिक्षक जो हैं उनकी नियुक्ति अधिक हो गई है। तो जब इनकी नियुक्ति अधिक हो गई है तो फिर ये कहाँ जाएंगे, है ना। तो या फिर वैकेंसी कम निकलेगा तभी जा कर के होगा। TRE-4 में देरी का वजह क्या है? TRE-4 ये भी चर्चा हुई सदन में कि TRE-4 में देरी का वजह क्या है। तो सरकार की ओर से कहा गया कि TRE-4 की अधियाचना भेजने में देरी का प्रमुख कारण शिक्षकों की वास्तविक स्थिति है कि शिक्षकों की स्थिति क्या है। जितने सीटें खाली रहेगी और जिन प्रखंडों में सीटें खाली रहेगी उसी प्रखंड के लिए वैकेंसियाँ रहेगी, यानी कि ऐसा नहीं कि उस प्रखंड के लिए आवेदन होगा, मैंने उस प्रखंड में ही शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि 46,995 पदों के आंकड़े पर भी उठ रहे सवाल कि कहा गया था कि 46,995 पद पर वैकेंसी आएगी। तो उसमें अगर 46,995 पद पर वैकेंसी आएगी तो 6,347 अतिरिक्त शिक्षक हैं, तो इसका मतलब कि वैकेंसी वहाँ से कम हो जाएगी। यानी कि मान के चलिए कि 40,000 के आसपास वैकेंसी आएगी, तो इतना बड़ा नुकसान शिक्षक अभ्यर्थियों को होगा। अच्छा, उसके बाद है कि जैसे जो हेड टीचर बने तो वो तो अपने सीट से खाली करके बाहर से तो हेड टीचर पे बने नहीं। ये जो हेड टीचर बने ये अपने सीटों पर थे ये, तो यहाँ पर लगभग 40,000 के आसपास जो हेड टीचर बने तो ये तो सीटें खाली हो गई, तो फिर इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? तो इस पर भी तो नियुक्ति होना चाहिए। उसके बाद शिक्षकों को जिला कैडर घोषित करने की तैयारी चल रही है। देखिए, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अभी जिला कैडर में नहीं हैं, तो उनको जिला कैडर घोषित करने की बातें हो रही है। सरकार की ओर से बताया गया है कि जिला कैडर घोषित किया गया है, जिसका अर्थ यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अपना जिला बदलने की प्रक्रिया जो है पहले की तुलना में अलग हो जाएगी या संभव नहीं होगी। यानी कि जिला कैडर होगा, अपना जिला में ही वो रहेंगे, है ना, दूसरे जिला में जाना संभव नहीं है। 3 जिला में शिक्षकों का दावा है कि 3 जिला में अभी शिक्षकों की कमी है।
हालांकि अभी ये नहीं बताया गया है कि 3 ऐसे कौन से ज़िले हैं जहां पर शिक्षकों की सबसे ज़्यादा कमी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि TRE-4 की वैकेंसी कब आएगा। तो देखिए जुलाई के अंत तक जो है ना, जुलाई के अंत तक BPSC को भेजा जा रहा है अधिसूचना, और उसके बाद BPSC को अधिसूचना भेजने के बाद 15 से 20 दिन फिर लगेगा। तो जुलाई के मान के चलिए कि 15 अगस्त के आसपास इसकी घोषणा हो सकती है, समझ गए। तो देखिए अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनको गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है उस पर थोड़ा सा उनको ध्यान रखना होगा, और जो भी वैकेंसियाँ आएगी उसका घोषणा अब जा कर के मान के चलिए कि अब समय तो अब है नहीं, अभी तो लास्ट तक जुलाई तक तो अधिसूचना ही भेजा जाएगा। फिर उस अधिसूचना को रीड करेगी BPSC, फिर उसके बाद शेड्यूल बनाएगी, फिर घोषणा होगा 15 अगस्त को जाकर के ये वैकेंसी अमुक तारीख से आएगी, इतने सीटों पर आएगी, तभी जाकर के क्लियर हो पाएगा कि TRE-4 की जो वैकेंसी है वो कब आ रही है और कितने सीटों को लेकर के आ रही है। तो तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, और जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अवश्य शेयर करेंगे। धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।